भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी डोमिनिका में जमानत मिलने के बाद एंटीगुआ एवं बारबुडा पहुंच गया है। डोमिनिका में गैरकानूनी तरीके से प्रवेश के आरोप में वह 51 दिन तक वहां पर हिरासत में रहा। भारत से फरार होने के बाद चोकसी 2018 से एंटीगुआ एवं बारबुडा में रह रहा है। उसने वहां की नागरिकता भी ले ली है। चोकसी के खिलाफ डोमिनिका में गैरकानूनी तरीके से प्रवेश करने का आरोप है, जबकि उसके वकीलों ने दावा किया है कि यह उसके अपहरण की साजिश थी। एंटीगुआ लौटने के बाद मेहुल चोकसी ने भारतीय एजेंसियों पर आरोप मढ़ा है। डोमिनिका उच्च न्यायालय ने चोकसी को इलाज कराने के लिए जमानत दी है। एंटीगुआ न्यूज रूम की खबर के मुताबिक अदालत ने 10,000 ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर करीब $3.25 लाख जमानत राशि के रूप में देने के बाद चोकसी को एंटीगुआ जाने की अनुमति दी। वह हल्की हरी रंग की शर्ट और खाकी रंग के शॉर्ट पहने हुए था और चार्टर्ड विमान से एंटीगुआ एवं बारबुडा रवाना हुआ। वह डॉक्टरों द्वारा फिट घोषित किए जाने के बाद फिर डोमिनिका लौटेगा और मुकदमे का सामना करेगा। एंटीगुआ एवं बारबुडा के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर उससे मुलाकात की। वह जब लौटा तो उस वक्त प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही थी और उसके वापस आने की सूचना कैबिनेट को दी गई। मेहुल चोकसी ने न्यूज एजेंसी अनि से बातचीत में कहा कि मैं अब वापस घर आ गया हूं, लेकिन इस टॉर्चर ने मुझे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से हमेशा के लिए डरा दिया है। मैं कभी सोच नहीं सकता कि अपने सारे व्यापार बंद करने और सभी प्रॉपर्टी को सीज कराने के बाद भारतीय एजेंसियां मुझे किडनैप करने की कोशिश कर सकती हैं। I am back home, but this torture has left permanent scars on my psychology and physically, rather permanent scars on my soul. I could have never imagined that after closing all my business and seizing all my properties, a kidnapping attempt would be made on me by the Indian agencies. I was always hearing about it, but I never believed that they could go to this extent. ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। नासा ने एक अध्ययन किया है जिसमें बताया गया है कि चंद्रमा की कक्षा में थोड़ी सी भी हलचल हुई तो समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और 2030 के दशक में विनाशकारी बाढ़ आएगी। नासा की स्टडी के मुताबिक 9 साल बाद दुनिया पर बाढ़ का कहर देखने को मिलेगा। स्टडी में बताया गया है कि इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर देखने को मिलेगा। दुनिया भर में मौसम करवट ले रहा है। कई जगहों पर चक्रवाती तूफानों और बाढ़ की संख्या बढ़ गई है। अमेरिका में भी कुछ दिनों पहले कई चक्रवाती तूफान देखे गए थे। अब इस अध्ययन ने खुलासा किया है कि अगर चांद की कक्षा में जरा सी भी हलचल हुई तो दुनिया में भयानक बाढ़ आएगी और अमेरिकी तटरेखा को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नासा की वेबसाइट के अनुसार जब चंद्रमा अपनी अंडाकार कक्षा बनाता है तो उसका वेग बदलता है, जिससे प्रकाश पक्ष का हमारा दृष्टिकोण थोड़ा अलग कोणों पर दिखाई देता है। इससे ही वह चंद्रमा में हलचल पैदा होती है। हवाई विश्वविद्यालय के एक सहायक प्रोफेसर फिल थॉम्सन ने कहा कि चंद्रमा की कक्षा में हलचल को पूरा होने में 18.6 साल लगते हैं। यहाँ हमें चंद्रमा की हलचल के बारे में जानने की जरूरत है। चंद्रमा में हलचल हमेशा से देखी जाती है, लेकिन इसे खतरनाक बनाने वाली बात यह है कि ग्रह के गर्म होने के कारण समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। संयुक्त अरब अमीरात UAE और इजरायल के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने के परिणाम अब सामने आ रहे हैं। UAE ने इजरायल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है। खाड़ी के किसी भी देश का अब तक इजरायल में कोई दूतावास नहीं था।
दूतावास के उद्घाटन समारोह में इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग भी मौजूद रहे। यूएई के राजदूत मोहम्मद अल खाजा ने अपने देश का झंडा इमारत पर फहराकर इसकी शुरुआत की। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक ने इस अवसर पर कहा कि यह दिन इजरायल और यूएई के संबंधों के लिए मील का पत्थर है। एक साल पहले तक यूएई का इजरायल में झंडा फहरना एक सपना था, जो आज पूरा हो रहा है। ईरान के असहज होने के बाद भी अमेरिका के प्रयासों से पिछले साल यूएई और बहरीन ने अब्राहम समझौते के तहत इजरायल के साथ संबंधों के सामान्य करने की शुरुआत की थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के सूडान और मोरक्को के साथ संबंध सामान्य करने में भी योगदान दिया। इजरायल के यूएई में एक माह पहले दूतावास खोलने के बाद अब तेल अवीव के स्टॉक एक्सचेंज में यूएई का दूतावास खोला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। फिर मिलेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ।